बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप होंगे सब फैंटास्टिक। तो आज हम असाइनमेंट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। पिछली दो वीडियोस में हमने असाइनमेंट नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया था, उनको कंप्लीट किया था। उम्मीद करता हूँ सबको फैंटास्टिक फुल बाय फुल मार्क्स मिले होंगे इंशाल्लाह। तो आज हम असाइनमेंट नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने गूगल स्टिच को यूज़ करते हुए एक डिज़ाइन करनी है, एक यूज़र इंटरफेस विद द हेल्प ऑफ गूगल स्टिच। तो ये कैसे करनी है, चले आए इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले आपने स्टेप नंबर 1 ना ये है कि आपने ये पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं गिवन है, इनको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने चले जाना है अपने दोस्त क्लाउड एआई के पास। ठीक है, आप गूगल पे क्लाउड एआई लिखेंगे, पहला यही आ जाएगा। इसको साइन इन करें तो यहाँ पर आपका इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर क्या लिखना है, आपने यहाँ पर लिखना है कि हाउ टू क्रिएट दिस असाइनमेंट। ठीक है, एज अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश एंड माय टॉपिक इज इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, अब ये चीज़ें मैंने क्यों लिखी हैं। अच्छा स्टूडेंट, पिछली बार भी यही हुआ था कि सब स्टूडेंट ने या तो एक दूसरे की असाइनमेंट कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर दी, वहाँ पर उनको 0 मार्क्स मिला। और कुछ स्टूडेंट के जो टॉपिक्स थे वो सेम थे। इस तरह से वो, क्योंकि एआई से ही वो ये सारी चीज़ें डिटेक्ट कर रही हैं, चेकिंग कर रहे हैं, तो उनके जो है वो 0 मार्क्स लग गए। तो अब आपने क्या करना है कि अपने सब्जेक्ट के अंदर ही रहें। आपके सब्जेक्ट में से बहुत से टॉपिक्स हैं, उनको चूज़ करें और उसी पर भी ये जो इंटरफेस है इसको तैयार करें, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। आपके फुल बाय 4 मार्क्स आ जाएंगे। आपके सब्जेक्ट में से बहुत से टॉपिक्स हैं, या कोई चैट जीपीटी से भी आप आइडिया लेते हैं तो डेफिनेटली और स्टूडेंट ने भी आइडिया लिया होगा, तो हो सकता है कि वो आइडिया सेम हो और आपके 0 मार्क्स मिल जाएं आपको। तो उम्मीद करता हूँ आप ये जो सजेशन है मेरी तरफ से आप इसको फॉलो करेंगे। अच्छा, ये चीज़ें लिखने के बाद, ये प्रॉम्प्ट लिखने के बाद आपने क्या करना है कि आपने वो जो इंस्ट्रक्शन कॉपी की हुई थी इसको पेस्ट कर देना है। या पेस्ट करने के बाद आपने इसको कर देना है रन। रन करने के बाद यहाँ पर आप करेंगे थोड़ा सा वेट, ये आपको सारी चीज़ें बताएगा कि आपने किस तरह से अपनी जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो चलें, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने स्टेप आपको बता दिए हैं। स्टेप नंबर 1 ये है कि आपने गूगल स्टेप पे जाना है। स्टेप नंबर 2 ये है कि आपने जो इंटरफेस है उसका वो बिल्ड करने के लिए आपने ये प्रॉम्प्ट वहाँ पर पेस्ट करनी है। इसके बाद रिफाइन के लिए ये चैट उसके साथ करनी है। इसके बाद मल्टीपल स्क्रीन के लिए ये स्टेप करना है। इसके बाद आपने पब्लिश कर दें। तो सारी चीज़ें आपको वो गाइड कर रहा है। अब आपने सिंपल आपने जाना है अपने प्यारे से गूगल स्टिच की तरफ, सॉरी गूगल स्टिच एआई। तो इसकी तरफ जाना है आपने। यहाँ पर ये पहला ही आ जाएगा इस तरह का। आपने लॉगिन नहीं किया हुआ तो आप इसको लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद ट्राई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि सिंपली आप यहाँ पर क्या करना है कि वापस प्रॉम्प्ट जाना है किस पे, क्लाउड पे। तो यहाँ से ये जो प्रॉम्प्ट होगी ये आप कॉपी करेंगे। ठीक है, ये कॉपी कर ली है। कॉपी करने के बाद अब आपने ये जो प्रॉम्प्ट थी यहाँ पर पेस्ट कर देनी है और रन कर देना। ठीक है, गूगल स्टिक पे रन करेंगे तो फिर ये जो आपका इंटरफेस होगा आपके मोबाइल ऐप का, वो यहाँ पर वो क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। तो आपने वेट करना है। ये नहीं करना कि आपने स्टेप 2 को आप जो है वो शुरू कर दें, नहीं। पहले आपने सारी जो चीज़ आपने प्रॉम्प्ट दी है, तो जब तक वो प्रोसेस हो रही है तब तक आपने वेट करना है। सारी चीज़ें जो है वो पोस्टपोन कर देनी है, कोई चीज़ इधर उधर कोई छेड़ना वगैरह नहीं है। तो आपने सब्र से पेशेंस के साथ इंतज़ार करना है ताकि वो अपना सारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर ले। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने ये चीज़ें जनरेट कर दी हैं। इसके बाद आप वो जो हमारी 4 स्क्रीन्स हमने उसको कही हुई थी, तो वो 4 स्क्रीन यहाँ पर बिल्ड करेगा। अच्छा, ये स्क्रीन बिल्ड हो चुकी हैं। अब वो स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन पुट करेगा जो जो चीज़ें हमने उसको कही हैं हाँ अपनी प्रॉम्प्ट में। तो चलें आइए देखते हैं, इसको वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। चारों स्क्रीन पर वो रेडी कर रहा है, तो वेट करें, देखें ये किस तरह से काम करता है।
यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रिएटिंग द UX फ्लोज, तो 0/4 यानी कि इन चारों में से 0 को उसने अभी तक जो है वो तैयार किया है। तो चलिए आए देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं ये किस तरह से काम करता है, ये देखते जाएं आप। यहाँ पर आप देखें कि उसने चारों पर वर्क करना शुरू कर दिया है। ठीक है, जो जो चीज़ें चाहिए थी ना, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो चीज़ें कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, गुड हो गया। यहाँ पर वो काम करना स्टार्ट उसने कर दिया है। हमारा काम देख लें, AI कर रहा है। हम्म, हम मज़े से बैठे हैं भैया, यही वेब कोडिंग का असल मज़ा है। चारों स्क्रीन पर वर्क हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जो स्क्रीन पे हमें चीज़ें चाहिए थी वो यहाँ पर पुट कर रहा है वो। तो हम डेफिनेटली और पेशेंस के साथ जब तक ये चारों कंप्लीट नहीं हो जाती हैं हम क्या करेंगे, शबर। अच्छा, उसने जो है वो चीज़ें थोड़ी सी रहती हैं वो कंप्लीट कर रहा है। अब मेरे ख्याल से उसने हम्म वो DP वगैरह लगा रहा है, प्रोफाइल वगैरह। यहाँ तक अभी तक लिखा हुआ है 0/4, यानी कि आप देखें 1/4, 2/4, ये इसने मतलब 2 स्क्रीन आपको क्रिएट मुकम्मल हो गई हैं इसकी। इसके बाद 3/4 तीसरी भी मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद 4/4 यानी कि अब हमारी चारों स्क्रीन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई प्रोसेसिंग नहीं चल रही। अब ये कम चीज़ें जो है वो मुकम्मल कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम दोबारा जो है वो जो क्लाउड पे जाएंगे। अब जो नेक्स्ट उसने कहा है कि रिफाइनिंग बाय द स्टेज, यानी कि ये जो रिफाइन करने के लिए उसने प्रॉम्प्ट दी थी, इनको भी कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद वहाँ पर पेस्ट कर दें। पेस्ट किया, एंटर किया। तो अब ये जो चीज़ें उसने बताई हुई थी, क्या 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 चीज़ें थी, उसने बताया था कि मेक द प्राइमरी बटन ग्रीन एंड इंक्रीज द स्पेसिंग बिटवीन कार्ड्स, ऐड एन आइकन नेक्स्ट टू ईच ग्रामर टॉपिक, यूज अ कार्ड बेस्ड लेयर फॉर लेसन टॉपिक एंड इंस्टेड ऑफ लिस्ट। तो यहाँ पर वो चीज़ें जो है वो यहाँ पर सारी चीज़ें आप देखने को मिलेंगी। यहाँ पर देखें जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सारी चीज़ें जो जो थी। ठीक है, यहाँ पर देखें कंटिन्यू का बटन उसने कहा था कि ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ग्रामर, तो कंटिन्यू का बटन उसने यहाँ पर प्रोसीड कर दिया। ठीक है, तो दो जो चीज़ें थी वो हमें मिल गई, अब दोबारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे नेक्स्ट मूव करेंगे। अब ये जो थी ना जनरेट मल्टीपल स्क्रीन के लिए, तो आपने यहाँ पर ये भी इंस्ट्रक्शन जो है वो ये भी कॉपी कर लेनी है। ठीक है, और ये भी यहाँ पर पेस्ट कर देनी। ठीक है, पेस्ट करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको जो है वो मज़ीद आगे इसको वो प्रोसेस इस पे करना स्टार्ट कर देगा। और हमारी जो ये आखिरी प्रॉम्प्ट, अब ये देखें ये 3 तरह की प्रॉम्प्ट्स होंगी आपको। एक वो है कि सिर्फ जो इंटरफेस होगा उसको बिल्ड करने के लिए, स्क्रीन बिल्ड करने के लिए, इसके बाद उनको रिफाइन करने के लिए, इसके बाद मल्टीपल स्क्रीन के लिए। ठीक है, तो इसके बाद बस ये 3 प्रॉम्प्ट्स आपने देनी है, वहाँ पर हमारी जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी वो हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो बस सिंपल सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। सिंपल। अब यहाँ पर देखें एक दो और स्क्रीन को जो वो जनरेट कर रहा है, रीडिज़ाइन द फाइनल स्क्रीन। चलें, हम थोड़ा सा और पेशेंस के साथ आपने वेट करना है।
अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी प्रोसेसिंग थी उसने कंप्लीट कर ली है। अब हमारी सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं, कोई प्रोसेसिंग वगैरह नहीं चल रही, सारी चीज़ें हमारी रेडी हैं। अब आपने क्या करना है, आपने ये जो प्ले का बटन दबा जो है ना, इसको प्रेस कर देना है, यानी कि हमने अपनी जो चीज़ें क्रिएट की हैं उसका हम प्रीव्यू लेंगे। तो इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक और स्क्रीन जनरेट होगी जो कि हमारे मोबाइल के लिए होगी कि आपने मोबाइल पे ये सारी चीज़ें कैसे दिखानी हैं। तो थोड़ा सा वेट करना है और उसके बाद ये सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी। फिर हमने सिंपली उसको पब्लिश करके यहाँ पर देखें ये मोबाइल आ चुका है हमारा, कि हमारा जो मोबाइल होगा उस पर हमारी जो ऐप होगी वो किस तरह की शो होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो ऐप है वो बन के तैयार हो चुकी है, उसका इंटरफेस। तो यहाँ पर पहला पेज ये होगा जब हम गेट स्टार्ट पे काम वर्क करेंगे। उसके बाद दूसरा पेज ये होगा, इसके बाद इसमें लाइब्रेरी होगी, इसके बाद रैंकिंग होगी, इसके बाद प्रोफाइल होगी। ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें बिल्ड हो चुकी हैं। यानी कि हमारी जो जो हमें रिक्वायर्ड थी एक इंटरफेस, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अब यहाँ पर जो है वो एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ। रिव्यू तो आपने कर लिया, तो यहाँ पर आप जो है ना उन चीज़ों को करके ना सिलेक्ट करके वहाँ पर जो प्रोफाइल लगी हुई हैं, ठीक है, यहाँ फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ, तो यहाँ पर जो ये प्रोफाइल फ़ोटो लगा हुआ है, ठीक है, इसको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिखें रिप्लेस दिस फ़ोटो और आप ना जो फ़ोटो है यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसको करेंगे ना तो अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, वो वहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पर, या आपको वहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट ट्रैक भी कर सकते हैं। तो चले ये हो गया। अच्छा, जो है वो ये चीज़ें हम यानी कि एडिट कर सकते हैं, अपना नाम एडिट कर सकते हैं उसमें, प्रोफाइल फ़ोटो एडिट कर सकते हैं। तो ये प्रीव्यू हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपने इसको शेयर करना है, तो शेयर करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे इसको चेक इन आपने ज़रूर करना है। इस चेक इन का मतलब ये है कि अब आपका जो प्रोजेक्ट है वो इस लिंक के थ्रू आप कोई भी जो है वो असेस कर सकता है। इसको चेक इन ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने ना किया तो ये प्राइवेट रहेगा, प्राइवेट रहेगा तो कोई असेस नहीं कर पाएगा, असेस नहीं करेगा तो भैया 0 मार्क्स मिलेंगे। तो कॉपी कर लेना इसको। कॉपी करने के बाद हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है काम। अब आपने जस्ट वहाँ पर आपने जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर दें। यहाँ पर आपने ये लिखना है कि आपने क्या क्या चीज़ें की हैं वो आपने नोट करना है। इसके बाद इसको सबमिट कर देना। अच्छा, सबमिट करने से पहले इसको थोड़ा सा चेक आपने करना है। चेक कैसे करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस करना है। ये आपके पास एक प्राइवेट ब्राउज़र स्टार्ट हो जाएगा जिसमें कोई भी ईमेल लॉगिन नहीं है। आपने वो जो लिंक कॉपी किया हुआ था यहाँ पर पेस्ट कर देना, एंटर प्रेस करना है। अगर आपके पास वो वर्क कर रहा है बगैर साइन इन किए, आपकी जो इंटरफेस है यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीटली वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा हमने प्राइवेट एक ब्राउज़र में इसको ओपन किया है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब ये हमारा जो लिंक है वो ठीक है। क्लियर होगी बात। इसको कट ऑफ करें तो वहाँ पर पेस्ट करें। इसके बाद यहाँ पर जो है वो नोट लिखें। नोट भी आप इसी से क्रिएट करवा सकते हैं कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ऑप्शनल नोट नॉट अबाउट आवर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शनल नोट भी आपको वो लिख कर दे सकता है। तो ऑप्शनल नोट यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये मतलब हो भी सकता है, या आपने से खुद से लिख रहे हैं, यहाँ पर वो लिख के दे भी सकता है आपको। तो या नहीं दे रहा तो फिर आपने खुद से लिख लेना है कि हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर यूज़ की हैं, क्या चीज़ें डेवलप की हैं। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ों की समझ आ गई होगी, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।